हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 के दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। हमें क्या बताना है, इसमें से सही ऑप्शन बताना है और अपने उत्तर का औचित्य भी देना है, यानी कारण सहित हमें बताना है डिटेल से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये 2 लिख दिया। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है, एक तो एक लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब है tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 की स्क्वायर। ठीक है, अब इसको गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2/√3, फिर बटे में 1 प्लस 1 की स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और √3 की स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। अब ये तो हो गया 2/√3 बटे में। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो 3 + 1 हो गया 2/√3, 2/√3। ठीक है, फिर बटे में 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4/3। अब क्या होगा, 2/√3। ये संख्या गुणा में लेंगे तो ये संख्या 3 तो ऊपर जाएगी और 4 नीचे, तो 2 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 3/2√3। क्या बचा, ऊपर 3 और नीचे क्या है, 2√3। क्लियर। अब ये √3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले 3 को हम लिख सकते हैं कि √3 × √3, तो वापस क्या होगा, 3 ही होगा। तो इसको ऐसे लिख दिया, फिर 2/√3, 2√3। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, हमें किस किस का मान दे रखा है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30, इनमें से किसी का तो होगा √3/2। ठीक है, तो देखते हैं, हम पहले देखते हैं sin 60। तो sin 60 का मान क्या है, √3/2। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो sin 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री के स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या है, 1 + tan 45 डिग्री की स्क्वायर। ओके, अब ये 1 है तो 1 लिख दिया हमने, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब है tan 45, tan 45 का मान क्या है, 1 है, तो 1 की स्क्वायर, फिर बटे में 1 प्लस tan 45 का मान क्या है, 1 है, तो 1 की स्क्वायर होगा, यही होगा। अब 1 - 1 की स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, बटे फिर 1 + 1 की स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 1 - 1 तो हो गया 0, बटे 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 0 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, क्या है क्वेश्चन है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी a का हम क्या मान रखें, इन 4 मान दे रखे, इनमें से कौन सा मान ऐसा होगा जो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड को बराबर कर दे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले 0, माना a = 0 है। ठीक है, अब 0 है तो sin 2, फिर a है तो इंटू में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे a की जगह, बराबर फिर 2 sin a की जगह 0 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा,
साइन 2 को 0 से कराया 0 बराबर 2, साइन 0 को कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 बराबर 0, यानी कौन सा सही है हमारा, ये ए ऑप्शन जो है क्या है, सही होगा। ठीक है, अब चौथा पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है कि 2 tan 30 डिग्री और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 tan तो 2 लिख दिया हमने। tan 30 का मान कितना होता है, ये tan थीटा, 30 का मान 1 बटे √3, तो इंटू में 1 बटे √3। ठीक है, खाली मान रखा है हमने, 1 माइनस तो 1 लिख दिया, फिर माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3, तो स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर, अब इसको गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2 बटे √3, फिर बटे में 1 माइनस 1 की स्क्वायर तो 1 होगा, √3 की स्क्वायर कितना होगा, 3। ठीक है, अब ये तो हो गया 2 बटे √3, बटे में अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 माइनस 1, 2 बटे √3, फिर बटे में 3 में से 1 गया, कितने बचे, 2, तो 2 बटे 3। अब 2 बटे √3, ये नीचे की संख्या को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, गुणा का निशान लगेगा और 3 ऊपर आएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3√3, ये बचा। अब √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू में √3 बटे √3, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, वापस क्या आएगा, 3 ही आएगा, तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया √3 से, अब बचा क्या, खाली √3। √3 किसका मान है, कोस 60, पहले देखते हैं कोस 60 का, कोस 60 का तो नहीं है, 1/2 है। अब देखिए साइन 60 का, तो साइन 60 का मान तो √3/2 है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं tan 60 का, तो tan 60 का है √3। ठीक है, √3 किसका मान है, tan 60 का, तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 दे रखा है और tan a माइनस b बराबर 1 बटे √3 है, और क्या दे रखा है कि a प्लस b क्या है, 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है या उसके बराबर है। ओके, और यहाँ पर फिर क्या दे रखा है कि a बड़ा होगा b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये क्या है, tan a प्लस b बराबर दे रखा है हमें √3। ओके, अब दूसरा क्या दे रखा है हमें कि tan a माइनस b बराबर है 1 बटे √3। कुछ नहीं किया, अभी इसको हमने लिखा है अच्छे से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि tan a प्लस b लिख दिया हमने। ठीक है, a प्लस b को लिख दिया नीचे, अब बचा क्या, tan √3, तो tan √3 कितने डिग्री पर होता है, ये tan √3 tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होगा, तो इसके बराबर लिख देंगे हम √3 कितने पर आता है, 60 डिग्री पर, tan 60 पर आता है √3। ठीक है, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। क्लियर, अब इसके बाद क्या करेंगे, a माइनस b लिख दिया हमने। ठीक है, tan बराबर क्या है, 1 बटे √3, यानी tan कितने डिग्री के कोण पर इसका मान 1 बटे √3 आता है, tan ये tan है, 1 बटे √3 आता है 30 डिग्री पर, ये tan है और 1 बटे √3 दे रखा है तो 30 डिग्री पर आ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा इसकी जगह 30 डिग्री, 1 बटे √3 किस पर आ रहा है, 30 डिग्री पर, तो इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ओके, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से दोनों जो समीकरण है उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे कैसे, पहली समीकरण क्या है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, दूसरी समीकरण क्या है कि a माइनस b बराबर 30 डिग्री है।
ठीक है, जोड़ा है हमने, ठीक है, जोड़ दिया यहाँ पर, तो b प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्या हो गया, 2a हो गया, a और a मिलकर बराबर। अब ये कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए, ठीक है। 2a बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, तो a बराबर कितना होगा, 90/2, यानी a बराबर हो गया 45 डिग्री। 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। ये क्या हो गया, a का मान निकाल लिया हमने। a का मान कितना है, 45 डिग्री, और a का मान b से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब a का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में, b का मान निकालना है हमें, तो अब हम a का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 क्या है, ये समीकरण 1 a प्लस बी बराबर है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। b का मान निकालना है हमें, तो b बराबर 60 डिग्री, ये 45 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 60 में से 45 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 15 डिग्री, तो b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। अब a कितना है हमारा, 45 डिग्री, और b कितना है, 15 डिग्री है, और ये क्या दे रखा है कि a प्लस b, a और प्लस b, यानी a प्लस b बराबर क्या है, 45 प्लस 15, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। अब ये क्या दे रखा है कि 0 से तो बड़ा होगा a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या आ गया, 60 डिग्री आया है, और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा या उसके बराबर होगा, तो क्या है ये 90 डिग्री से तो छोटा है, ठीक है, और 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। और दूसरी शर्त क्या दे रखी कि a क्या है, b से बड़ा होगा, a होगा b से बड़ा, ठीक है। तो a कितना है, 45 डिग्री है, b है 15 डिग्री, तो ये क्या है, a b से बड़ा ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।